दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में एक 6 एम्पियर का स्विच और 6 एम्पियर का सॉकेट और एक 16 एम्पियर का सॉकेट और एक 16 एम्पियर का स्विच, इनको कैसे फिटिंग करते हैं और इनकी वायरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में इन दोनों स्विच और सॉकेट में फेज और न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करते हैं और अर्थिंग की भी वायरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में स्विच और सॉकेट को फिटिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड की, जो कि यह 6 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड है। और इसमें फिटिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक 16 एम्पियर के स्विच और 16 एम्पियर के सॉकेट की, और एक 6 एम्पियर के स्विच और 6 एम्पियर के सॉकेट की, जो कि इसमें दोनों ही सॉकेट दो मॉड्यूलर के सॉकेट हैं और ये दोनों ही स्विच है जो कि एक मॉड्यूलर के स्विच हैं। तो इनको फिटिंग कैसे करते हैं और इनकी वायरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम इसमें पहले यह 16 एम्पियर का जो सॉकेट है इसे फिटिंग कर लेते हैं, जो कि यहाँ एक साइड में फिटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से यह 16 एम्पियर का सॉकेट फिटिंग हो गया है। और यह जो दूसरा सॉकेट है जो कि यह 6 एम्पियर का सॉकेट है, तो इस सॉकेट को हम इस साइड में यहाँ फिटिंग कर लेते हैं। और इसमें 16 एम्पियर के सॉकेट के लिए 16 एम्पियर का स्विच लगा लेते हैं, और जो ये 6 एम्पियर का सॉकेट है इसके लिए हम यहाँ पर 6 एम्पियर का स्विच लगा लेते हैं। तो यह स्विच है जो कि 6 एम्पियर का स्विच है, तो इसे हम यहाँ पर फिटिंग कर देते हैं। और यह स्विच है जो कि 16 एम्पियर का है, जो कि हेवी स्विच है, तो इसे हम यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं। और इसमें जो स्विच में आई का निशान होता है इसे नीचे की साइड रखना होता है, क्योंकि स्विच आई के जो निशान होता है इस साइड ऑन होता है और ऊपर साइड ऑफ होता है। तो इस स्विच को भी हम यहाँ लगा लेते हैं। तो इस तरह से यह दोनों ही स्विच और दोनों सॉकेट फिटिंग हो गए हैं, और अब हमें इनकी वायरिंग करनी है। तो दोनों ही स्विच और दोनों ही सॉकेट में हमें फेज़, न्यूट्रल और अर्थिंग तीनों की वायरिंग करनी है। तो हम इसमें पहले फेज़ और न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें स्विच और सॉकेट की वायरिंग बहुत ही आसान वायरिंग होती है। तो हम इसमें पहले स्विच से सॉकेट की वायरिंग कर लेते हैं, जो कि दोनों स्विच से सॉकेट में हमें एक वायर कनेक्ट करना है। तो इसमें हमें स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के जो एल साइड टर्मिनल है, तो इसमें हमें स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एल साइड टर्मिनल में हमें वायर कनेक्ट करना है। और दूसरे स्विच में भी हमें इसी तरह से वायर कनेक्ट करना है, जो कि स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के एल साइड टर्मिनल में हमें वायर कनेक्ट करना है। तो इन दोनों ही सॉकेट में 3 टर्मिनल है, जो कि यह टर्मिनल है जो कि लाइन टर्मिनल है, यहाँ पर एल लिखा हुआ है जो कि लाइन टर्मिनल है जिसे हमें स्विच से कनेक्ट करना है। और जो यह एन लिखा हुआ है यह न्यूट्रल टर्मिनल है, जिसमें कि हमें मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होता है, जो कि हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है। और ये जो टॉप वाला टर्मिनल होता है बड़ा टर्मिनल है, तो इसमें हमें अर्थिंग का वायर कनेक्ट करना है। और यह जो 6 एम्पियर का जो सॉकेट है इसमें भी हमें इसी तरह से वायर कनेक्ट करना है। तो हम इसमें पहले स्विच से सॉकेट का एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, जो कि लाइन वायर होता है। तो मैं यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जो यह लाइन टर्मिनल है इसको लूज़ कर लेते हैं और इसमें एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। और वायर का दूसरा सिरा है जिसे हम यहाँ स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और एक दूसरा वायर लेते हैं जो कि थोड़ा लंबा वायर लेते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक हमें वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक वायर आपको नाप के काट लेना है। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसमें दोनों स्विच से दोनों सॉकेट तक वायर कनेक्ट हो गया है। और अब हम इसमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि न्यूट्रल का वायर मेन सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो इन दोनों सॉकेट के दोनों टर्मिनल से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं एक वायर को। तो इस तरह से यहाँ से कनेक्ट हो गया है। और वायर का दूसरा सिरा यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें न्यूट्रल का वायर भी कनेक्ट हो गया है। और इसमें अब हमें अर्थिंग का वायर कनेक्ट करना है, जो कि दोनों सॉकेट के ऊपर वाले ये जो टॉप में टर्मिनल है बड़े टर्मिनल, इन दोनों में हम अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें भी यह कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से स्विच बोर्ड में स्विच से सॉकेट के वायर कनेक्ट हो चुके हैं और अब हमें इसमें फेज़ और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है। और यदि आपके यहाँ हाउस वायरिंग में अर्थिंग का वायर यूज़ किया गया है तो आप उसमें अर्थिंग का वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इसमें फेज़ और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है। तो इसमें जो यह दो वायर हैं इनमें से एक वायर फेज़ का है और दूसरा वायर न्यूट्रल का है। तो इसमें जो ब्लू कलर का वायर है ये न्यूट्रल का वायर है और जो यह येलो कलर का वायर है यह फेज़ का वायर है। तो हम इसमें पहले न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि ये ब्लू कलर का वायर है जो कि न्यूट्रल का वायर है। तो हमें मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर को हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है, जो कि हम किसी भी उपकरण में कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट ही कनेक्ट करते हैं। तो हम इसमें सॉकेट में भी डायरेक्ट वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें इन दोनों सॉकेट के दोनों जो न्यूट्रल टर्मिनल है, इन दोनों न्यूट्रल टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल को लूज़ करके वायर को निकाल के इसमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लेना है। तो हमें इन दोनों वायर को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। इस तरह से जॉइंट करके इसमें दोबारा से इस तरह से वायर को कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इसमें ये न्यूट्रल का वायर तो डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है और अब हमें इसमें जो ये फेज़ का वायर है यह वायर दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जो कि हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए हमें पहले एक वायर का और टुकड़ा लेना है, या हमें इसी वायर से एक टुकड़ा निकाल लेना है, जो कि इस वायर के टुकड़े के एक सिरे को और जो मेन सप्लाई का वायर है इसके एक सिरे को आपस में जॉइंट कर लेना है। इस तरह से इसमें हम जॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसी वायर से दोनों स्विच में वायर कनेक्ट करना है। तो इस तरह से इसे जॉइंट करके इसके एक स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पर इस स्विच से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है। इस वायर के दूसरे सिरे को ये पास वाला स्विच है इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें वायर ये कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में दोनों स्विच और दोनों सॉकेट की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, जो कि फेज़ और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट हो चुका है, कंप्लीट कनेक्ट हो गया है। और यदि आपके यहाँ हाउस वायरिंग में यदि अर्थिंग का वायर यूज़ किया गया है तो उसमें अर्थिंग के वायर को इन दोनों सॉकेट के टॉप वाले टर्मिनल से किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। यदि आप इस टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं अर्थिंग का वायर, तो यहाँ से होते हुए इस वायर से होते हुए इस वायर में भी अर्थिंग का वायर चला जाएगा, यानी कि इन दोनों सॉकेट में अर्थिंग की सप्लाई कनेक्ट हो जाएगी। और यदि आप इन दोनों सॉकेट में अर्थिंग का वायर कनेक्ट नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और यदि आप इस स्विच बॉक्स को दीवार में लगाना चाहते हैं तो इसमें इन दोनों वायर को इन स्विच बॉक्स के जो होल दिया हुआ है यहाँ से निकाल लेना है, जो कि मैं यहाँ से भी निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इन दोनों वायर को इस स्विच बॉक्स में से निकाल लिया है यहाँ से होते हुए। और यदि आप इस स्विच बॉक्स को दीवार पे फिटिंग करना चाहते हैं तो इसमें इस तरह से वायर निकाल लेना है और इसमें ये जो 4 होल दिए हुए हैं स्विच बॉक्स के, इन चारों होल से ड्रिल से दीवार में होल करके स्क्रू से इसे फिटिंग कर लेना है दीवार में। और उसके ऊपर ये फिटिंग हो जाएगा, जिसके लिए ये 2 स्क्रू हैं। तो इसे इसके ऊपर फिटिंग करने के लिए इस तरह से फिटिंग कर लेना है, क्योंकि इसे इस तरह से फिटिंग कर लेना है। और उसके बाद ये दोनों स्क्रू है, दोनों स्क्रू को इन दोनों के ऊपर कनेक्ट कर देना है। और इसमें ये वाइट कलर की कैप लगी हुई है, यह स्क्रू लगाने के बाद इन दोनों होल के ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से आप भी स्विच बॉक्सों का वायरिंग कर सकते हैं, अपने घर पे ही आप वायरिंग कर सकते हैं। और इस स्विच बॉक्स को यदि आप एक्सटेंशन बोर्ड के रूप में यदि यूज़ करना चाहते हैं तो जो यह बॉक्स लगा हुआ है इसे यदि आप दीवार में फिटिंग नहीं करेंगे और इसे इन दोनों स्क्रू से यहाँ से फिटिंग कर लेंगे तो इसे एक्सटेंशन बोर्ड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। और यदि आप इसे एक्सटेंशन बोर्ड के रूप में यूज़ करते हैं तो इसके इन दोनों वायर के दूसरे सिरे पर इस तरह से आपको 3 पिन टॉप लगा देना है, 3 पिन प्लग लगा देना है, जिससे कि आप इसे स्विच बॉक्स में लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में स्विच और सॉकेट फिटिंग करते हैं और इसी तरह से इसमें फेज़, न्यूट्रल और अर्थिंग की वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।